नया नियम, गलातियों की पुस्तक 262 नंबर पेज, नया नियम का, उसमें हम 5 अध्याय का 16 से लेकर के 20 पद तक जाएंगे। हाँ, 5 का 16 से लेकर 20 पद तक। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, रोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, विरोध, फूट, विक्रम और मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब आदमी इस दुनिया में प्रथम आदमी आया ना, पहला आदमी आया, तो सबसे पहले ये सोचा कि मैं अपना तन कैसे ढकूं। आदम हवा ने जब पाप किया तो वो नंगे थे, तन कैसे ढकूं, तो पत्ते में छिप गया। फिर उसको पता चला मुझे तो भूख लग रही है, पेट कैसे भरूं। फिर वो शिकार करने लगा, फसल करने लगा, मेहनत करने लगा, इस तरह से फिर अपना पेट भरने लगा। फिर उसको लगने लगा कि मुझे आराम कैसे मिलेगा, क्या खुले में सोकर मिलेगा, तो उसने अपना घर बनाना चालू कर दिया। हाँ, फिर उसको लगने लगा कि ठंड से बचने के लिए क्या करूं, तो उसने ठंड से बचने के लिए उपाय करना चालू कर दिया। फिर उसको लगने लगा गर्मी के लिए मैं क्या करूं, तो ऐसे ऐसे करके मनुष्य जो है अपना शरीर उसको जो जो सिग्नल देता गया उसका इंतजाम वो करता गया। हाँ, हालेलुया। वो इंतजाम वो करता गया और वो अपनाते गया। जैसे उसको ठंड लगने लगी तो वो स्वेटर बनाकर पहनने लगा। तो संसार की खबर ज्यादा नहीं रहती है, तो फिर उसने अपने लिए टीवी का इंतजाम किया, चैनल का इंतजाम किया, न्यूज चैनल आए, फिर वो दुनिया की खबर लेने लगा। फिर मोबाइल का आविष्कार हो गया, मतलब उसका शरीर जिस जिस चीज से आनंदित और खोज करने की चाह रखता है या आराम पाने की चाहत रखता है, उसका शरीर जैसे जैसे चलाते आया वैसे वैसे चला। हालेलुया। अब इस शरीर को क्या किया, शैतान ने इस शरीर का हर एक जरूरत को इतना बढ़ा दिया कि उस शरीर को एडिक्टेड कर दिया। हालेलुया। और ये जो एडिक्टेड होना यही पाप है। आपका शरीर खाना खा रहा है, ये पाप नहीं है, खाना खाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन वो ज्यादा खाना खाना है और ज्यादा खाने के लिए ज्यादा उपार्जन करना है, ज्यादा उपार्जन करने के लिए ज्यादा केमिकल डालना है और फसल को बनाना है, तो ये तो सबके मुंह में जहर देना हो गया। हालेलुया। ज्यादा फसल तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। गलत कर रहे हैं, लोगों से छिपा करके हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें एक पत्नी दी, एक रिश्ता में बनाया, तो शैतान ने उसी चीज का फायदा उठाया कि इसको इतनी तड़प दो कि अपनी पत्नी के साथ ही नहीं परंतु ये दूसरों के पीछे भी भागे। तो इसको बोलते हैं, परमेश्वर ने तो दिया सब कुछ, खाना दिया, पत्नी भी दिया, लेकिन इसको बोलते हैं एडिक्शन देना उस चीज के प्रति। हालेलुया। एडिक्शन देना। आपको टीवी दिया, टीवी की जरूरत है, आपको सारी दुनिया की जानकारी आपको रहेगी। हाँ, आप देखोगे, आपके बच्चे भी देखेंगे, होशियार बनेंगे, क्योंकि जितने भी विकास हुआ है उसमें टीवी का बहुत बड़ा हाथ है। हालेलुया। लेकिन जितना बर्बादी हुआ उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है। हालेलुया। ठीक है, दोनों तरफ में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन लोगों को विकास भी करना था, इसलिए जो बर्बादी है चलो उसको भी होने दो, कम से कम विकास तो हो रहा है ना। तो फिर उसके भी लिए शैतान ने एडिक्टेड बनाया, इतना नशा बनाया कि दिन भर से लेकर रात भर तक टीवी देख रहे हैं, क्योंकि शरीर को आनंद मिल रहा है देखने में, शरीर को अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और जब देखते देखते इतना एडिक्टेड बना दिया
कि हर समय हमें ये आदत हो गया कि कुछ नया देखे, कुछ नया देखे। अब नया नया करते करते वो गंदी चीजों को भी देखने लगे और उसमें इंटरेस्ट करने लगे, पता करने लगे, क्राइम को देखने लगे, चोरी को देखने लगे, सास बहू के झगड़े को देखने लगे। और फिर जब और भी ज्यादा नया कुछ होना चाहिए तो वही झगड़े फिर अपना घर में करने लगे। हालेलुया। केवल किस लिए शुरू हुआ? शरीर ये चाहता है हमारा आराम में और आनंद में रहने के लिए चाहता है हमारा शरीर। सब दुनिया की चुगली चाटी सब पता करना चाहता है हमारा शरीर। हाँ, एडिक्टेड कर रहा है। मतलब शैतान ने सब कुछ, परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए बनाया, लेकिन ज्यादा एडिक्शन दे करके वो आपसे वो करवा दे रहा है जो नहीं करना चाहिए आपको। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहती है। हालेलुया। तो कैसे चलते हुए आया आदमी? शरीर के द्वारा चलते हुए आया। फिर क्या करने लगा? अपना पेमेंट भी मोबाइल से करने लगा। किसके द्वारा चलना है? शरीर के द्वारा। शरीर नहीं चाहता लाइन लगाना, शरीर नहीं चाहता डिपॉजिट के लिए लाइन लगाना या उठाने के लिए लाइन लगाना। तो आदमी ने आविष्कार किया, गलत नहीं है ये चीजें, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज ऑनलाइन पेमेंट भी हो रहा है तो हमारे शरीर की दिक्कतों को खत्म करने के लिए हमने आविष्कार किया है। शरीर को आराम देने के लिए, शरीर के एंटरटेनमेंट के लिए। शरीर हमारा खींचता गया मन, हम ज्यादातर शरीर की तरफ ध्यान देते गए। हालेलुया। वो खींचता गया। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में ऑनलाइन क्लासेस भी आ गया, कोरोना आ गया, तो शरीर हमारा इतना हो गया कि कोरोना भी चला गया, लेकिन अभी तक स्कूल में पढ़ाई ऑनलाइन ज्यादा हो रहा है और वहां पर कम हो रहा है। हालेलुया। टीचर जो है आलस से भरे हुए हैं, उनको एडिक्शन लग गया आराम करने का, मेहनत ना करने का एडिक्शन लग गया। वो बच्चों के पीछे मेहनत नहीं कर रहे और मोबाइल में पढ़ाई भेजते जा रहे। अब बच्चा मोबाइल में देखते, पढ़ाई करते करते वो इतना एडिक्टेड हो गया कि अब उसको कुछ वीडियो भी देखना है, कुछ यूट्यूब भी देखना है, कुछ ऐसा करना है। बच्चा का भी तो शरीर है ना, वो भी अपना उस मोबाइल का खूब फायदा उठा रहा है, गेम खेल रहा है और दिन भर गेम खेलते खेलते रात भर गेम खेल रहा, वो एडिक्टेड हो गया। हालेलुया। तो शैतान ने कुछ ऐसे करके हमारे शरीर की जरूरतों के द्वारा, शरीर के जरूरतों के द्वारा, आनंद जो शरीर को चाहिए उसके द्वारा, शरीर की हर एक जरूरतों के द्वारा हमें पागल बना दिया। एक बच्चा को अगर चॉकलेट चाहिए तो हम बच्चा को अपना काम कराने के लिए चॉकलेट दिखाने लगे। हालेलुया। और बच्चा को चॉकलेट खाने का मन इतना है कि उस चॉकलेट के पीछे कुछ भी करने लगा वो। ठीक है, ऐसा ही हम सबका हालत हो गया है। हालेलुया। क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये भूल गए हो। हालेलुया। जितने भी लोग पाप कर रहे हैं वो अपने शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए पाप कर रहे हैं, शरीर को आराम और आनंदित करने के लिए पाप कर रहे हैं। उसमें आत्मा अंदर में दुखी है। आज आप देखो, लोग कोट पैंट पहन के रहते हैं, उनके पास गाड़ी बंगला सब है, मुंह पर कोई शांति नहीं, कोई चमक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी आत्मा दुखित है, शरीर भरा हुआ है। हालेलुया। शरीर भरा हुआ है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, सब है उसके पास, लेकिन आत्मा दुखित है, इसीलिए वो निराश है अंदर में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या था? परमेश्वर का इच्छा यह था कि जब वो यीशु मसीह को इस धरती पर भेजे तो वो लोगों से बात करे, परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाए और उनको सिखाए कि वो शरीर के द्वारा कम चले, क्योंकि शरीर के द्वारा चलते चलते वो पाप भी कर रहे हैं, मुझसे दूर हो रहे हैं, जिसके फल स्वरूप क्या हो रहा है कि श्राप उनके जीवन में आ रहा है और मुझसे दूरी बढ़ रही है। मेरे आशीष नहीं, परंतु वो मेरे श्राप में जी रहे हैं। हालेलुया। वो चंगाई में नहीं, बीमारियों में जी रहे हैं, अपने शरीर की इच्छा पूरी करते करते। हालेलुया। जब आत्मा का वचन आता है तो ध्यान रखे, शैतान जानता है आत्मा वाला वचन होगा तो यहां पर हमको नींद देना है, क्योंकि आत्मा ही जीवन लेकर आता है आपके लाइफ में। तो आप सोना मत, इस बात को ध्यान से सुनो तो समझ पाओगे। हम आज शरीर की इच्छा को पूरी करने के द्वारा पापी होते हैं। हमें चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर वेट नहीं कर सकता। हमें वही चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए, हमें कुछ और जैसा चाहिए। इसके चक्कर में कितना पाप कर रहे हैं। हालेलुया। लोभ अगर किसी के अंदर में है तो वो इसलिए है क्योंकि वो अपने शरीर को आराम देना चाहता है, खुश रखना चाहता है, और उसको खुश रखने के लिए चाहे लोभ करना पड़े, लोभ कर करके अपने शरीर के लिए बचाता है। हालेलुया। शरीर अपने लिए पैसे बचाना लोभ नहीं है, लेकिन लालच इतना बढ़ जाना कि आप अच्छे कामों में भी पैसे ना खर्च करो तो उसको बोलते हैं लोभ। हालेलुया।
हालेलुया। लोभ करना, किसी भी चीज का लोभ करना, फंस जाना, अपनी बड़ी चीजों को दांव पर लगा देना छोटी चीजों के लिए, इसको बोलते हैं लोभ। हालेलुया। लोभ बोलते हैं इस चीज को कि किसी ने बिरयानी बनाया, उस बिरयानी खाने के लिए आप 500 रुपए का ड्यूटी ऑफ कर दिए। हालेलुया, उसको बोलते हैं लोभ। हालेलुया। लोभ बहुत खराब चीज है, लोभ पाप में गिना जाता है। व्यभिचार क्या है? व्यभिचार जो हम अपनी स्त्री के साथ करते वही दूसरों के साथ भी करने की कोशिश करते, वो बोलते व्यभिचार। हालेलुया। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हम उस चीज में इतना ज्यादा शैतान हमको दिखा रहा है, घुमा रहा है। हम शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए पागल हैं, एक बच्चे की तरह जो चॉकलेट के लालच से कुछ भी कर सकता है। शैतान हमको वही पाप दिखा रहा है ताकि उस पाप का लालच से, थोड़ी देर की शांति के लालच से, थोड़ी देर के आनंद के लालच से हम बड़ी चीजों को खो दे रहे हैं। अपने अभिषेक को खो दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को खो दे रहे हैं, सामर्थ को खो दे रहे हैं, अपना परमेश्वर को खो दे रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम बचना चाहते हो तो फिर आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। बचना चाहते हो तो, अगर तुम आशीषित होना चाहते हो तो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। आज का वचन ये है, परमेश्वर का आशीष किस चीज में बढ़ने से आएगी पता है? ये जितना भी वचन परमेश्वर ने कहा, जितना भी सत्य परमेश्वर ने कहा, वो आपको इसलिए कहा ताकि आप शरीर की इच्छा को पूरी ना करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। और परमेश्वर कौन है? आत्मा है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा भी हमारे अंदर है, और एक परमेश्वर का आत्मा है जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया। शरीर की इच्छा को पूरी ना करो। एक व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब बुलाता है तो उसको कुछ ना कुछ वचन बोलता है और उसको बोलता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। तो आप उस वचन को देखना, वो वचन जरूर आत्मा के अनुसार चलने वाला होगा, तभी आप आशीषित होंगे। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं भाई पास्टर जी मुझे प्रार्थना करने में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, सामर्थ्य में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। एक्चुअली वो बात कर रहा है कि उसको वचन में, प्रार्थना में बढ़ना मतलब उसको पवित्रताई में बढ़ना है, पाप से दूर रहना है, इसका बात कर रहे हैं वो। हालेलुया। आत्मा में बढ़ना क्या होता है? आत्मा में बढ़ना वो होता है जब आप पाप से दूर भागते हैं। हालेलुया। आत्मा में और बढ़ना क्या होता है? जब आपकी प्रार्थना बढ़ती है। हालेलुया। जब आपका वचन पढ़ना बढ़ता है, जब आप चर्च जाना बढ़ा लेते हो तो इसका मतलब आप आत्मा में बढ़ गए हो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप फास्टिंग रखना चालू कर देते हो तो इसका मतलब आत्मा में बढ़ना है। हाथ रखने से थोड़ी ना आत्मा में बढ़ जाएंगे, हाथ रखने से आत्मा में नहीं बढ़ जाएंगे। हाथ रखने से आशीष मिल सकता है, परमेश्वर अनुग्रह करेगा कि दास के हाथ रखने से आपको वो शक्ति देगा। चलो आपको मदद करे परमेश्वर कि प्रार्थना में बढ़ जाओ, वचन में बढ़ जाओ, उपास में बढ़ जाओ, संगति में बढ़ जाओ, ये मदद कर सकता है परमेश्वर। लेकिन वचन पढ़ने में बढ़ना पड़ेगा तो मतलब आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। अब वचन में पढ़ रहा है नहीं है, वचन पढ़ता नहीं है, प्रार्थना करता नहीं है, हालेलुया, उपास करता नहीं है, समय ही नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, तो आत्मा में क्या पास्टर के हाथ रखने से बढ़ जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में बढ़ने का मतलब है आप पाप से छूटकर पवित्रता की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब आत्मा में बढ़ रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहा है तो आप आत्मा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देते हो तो आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ रहे हो। हालेलुया। लेकिन आपका बाइबल पढ़ना वैसे ही है, जो साल में 25 दिसंबर का दिन पढ़ते थे वही पढ़ते हैं। आपका बाइबल पढ़ना जैसे संडे चर्च में आते तब पढ़ते वही पढ़ रहे हैं, तो आत्मा में नहीं बढ़े आप। हालेलुया। और देखो वचन का आशीष उन्हीं लोगों के लिए है जो आत्मा में बढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बिना वचन सुने, बिना प्रार्थना में बैठे, बिना संगति में जाए पैसा मिल सकता है। हालेलुया। आपको अच्छी बीवी मिल सकती है, संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन वो कुछ ऐसा है, ध्यान से सुने, वचन को मिस कर देगा शैतान, ध्यान लगाओ इस पे। आपको बिना वचन पर चले, बिना वचन सुने, बिना संगति किए, बिना प्रार्थना में चर्च जाए आपको पैसा आ सकता है, आपके घर में खुशियां आ सकती है, लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई सुंदर कार बिना इंजन का है, जो दिखने में तो ब्यूटीफुल है लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं।
हालेलुया। समझ रहे ना आप समझिए इस बात को, इसको मिस करना चाहता है शैतान। चाहता है ये जो सच्चाई है ये आपका अंदर में ना घुसे, आपको बिना प्रार्थना में आए, बिना वचन में आए, आपको बिना फास्टिंग रख के, हो सकता है आप आशीषित भी हो, आपका जॉब बढ़े, प्रमोशन हो, आपकी और भी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन वो ठीक ऐसा ही होगा जैसे आपके पास एक सुंदर कार तो है लेकिन उसके अंदर भीतर इंजन ही नहीं है। जो दिखने में तो सुंदर है लेकिन वो जाने के लायक नहीं, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों के पास संपत्ति के मामले में संपत्ति है, अच्छी बीवी के मामले में अच्छी बीवी है, अच्छा घर है, लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रहा है। उसके बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो बिगड़ा हुआ है, बीमारियों से लदे हुए हैं, कर्ज से लदे हुए हैं। दिखने में सुंदर है, पैसा भी बहुत है, फिर भी कर्ज है। हालेलुया। पैसा बहुत है फिर भी बीमारियों में जकड़े, क्योंकि वो बिना इंजन का गाड़ी है। हालेलुया। तो जब तक आप आत्मा की बातों को अपनाओगे नहीं, प्रार्थना करने को आप अपनाओगे नहीं, चर्च जाने को अपनाओगे नहीं, आराधना करने को अपनाओगे नहीं, पवित्रता में चलने में आप अपनाओगे नहीं, तो आपको परमेश्वर वो आशीष नहीं देगा जो आपको कहीं पहुंचाता हो। हालेलुया। जो आपको कहीं पहुंचाता हो। पैसे वालों के लोग शादी करते हैं लेकिन उसके जीवन में अगर आत्मा के अनुसार चलना नहीं है तो वो शादी करेंगे लेकिन वो चीज उसको डिवोर्स की तरफ ले जाएगी, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। डिवोर्स की तरफ ले जाएगी, संघर्ष की तरफ ले जाएगी, और वो सोचेगा कि मैं और मेरी पत्नी प्यार बहुत करते, कितना भी प्यार हो, शैतान उसको तोड़ देगा। हालेलुया। क्यों तोड़ देगा? क्योंकि आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते। आपने अभी तक प्रार्थना करने को अपनाया नहीं, फास्टिंग को अपनाया नहीं, चर्च जाने को इतना नहीं अपनाया, सब कामों को अपनाया, लेकिन आत्मा में बढ़ने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। आपने एक बाइबल भी नहीं खरीदा पढ़ने के लिए, जो कि पढ़कर आपको परमेश्वर का ज्ञान हो जाए, तो आपने उसके लिए क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो किया नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना भी आशीष परमेश्वर का है वो परमेश्वर का आत्मा में चलने वाला, आत्मा में बढ़ने वाले लोगों के लिए है, जो कहीं उसको पहुंचाते हैं। अगर एक व्यक्ति वचन प्रार्थना में समय देता है, संगति में समय देता है, परमेश्वर की नियमों को समय देता है, विधियों को समय देता है, तो एक बात याद रखो, आपके बच्चे सिर्फ ब्लेस ही नहीं होंगे, परंतु आप जिस मुकाम पर देखना चाहते उस मुकाम पर पहुंचेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं, आप जीवित परमेश्वर के भक्त हैं। वो परमेश्वर काम करता है उन लोगों के लिए जो उनके लिए रहते हैं। हालेलुया। जो उनके लिए अवेलेबल है, जो उनको समय देते हैं। हालेलुया। वो बिना इंजन का गाड़ी है, जिसको परमेश्वर में आए बिना भी आशीष मिल गया। ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन वो चीज नहीं है जो जहां पर उसको पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचा। खाने के लिए, पीने के लिए, आराम करने के लिए, और क्या करने के लिए? डॉक्टरों से इलाज करने। क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया? इसलिए बनाया ताकि आप अनंत जीवन पाओ। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य में परमेश्वर ने आपके लिए घर तैयार किए हैं। हालेलुया। वो आपके लिए जगह तैयार करके बैठा है, वो आपके लिए एक राज्य तैयार करके रखा है। हालेलुया। वो आपके लिए योजना बनाकर रखा है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, ताकि इस जगत में जितने भी संकट आए वो आपको छू ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपने शुरुआत तो कर दी, गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन उसका इंजन ही मिस कर दिया आपने। इसलिए आपके पास आशीष तो हैं, लेकिन वो आपको पहुंचाएंगे कहीं नहीं। हालेलुया। बच्चे व्यभिचारी निकल जाएंगे, गलत निकल जाएंगे, आप खुद व्यभिचारी निकल जाओगे, गलत निकल जाओगे, पुलिस चाकरी में फंस जाओगे, पुलिस केस वकीलों में फंसे रहोगे, कर्जों में फंसे रहोगे। आप कहीं भी नहीं रहोगे, निराशा और उदास में रहोगे। आज जीवन में ऐसा क्यों है? इसलिए कि इंजन नहीं है। इंजन कौन है पता है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिन लोगों ने अपने जीवन में प्रार्थना वचन को छोड़ के आशीष प्राप्त की है, उसने एक बड़ी चीज छोड़ दी है जिस पर वो गौर नहीं कर रहा है। आज ध्यान दे लो इस बात पे। जो व्यक्ति प्रार्थना को नहीं अपनाया, वचन को नहीं अपनाया, संगति में नहीं अपनाया, अपने लिए एक मूसा जैसा दास जो उसकी अगुवाई करे, अगर अभी तक उसने उसको नहीं अपनाया, तो वो समझ लो कि अपने लिए एक दिन धोखा को रेडी कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसे आत्मा में बढ़ने के लिए इन चीजों की जरूरत है, आत्मा के अनुसार चलने के लिए इन चीजों की जरूरत है। हालेलुया।
और आत्मा में नहीं चलेगा तो आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा में चलने वाले को आशीष देता है, और आत्मा पाप नहीं करता है। हालेलुया। शरीर करता है पाप। तो यहां पे लिखा है आत्मा के अनुसार चलोगे। मैं तुमसे कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। आत्मा के अनुसार क्या चल रहे हैं आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आत्मा के अनुसार चल रहे। क्यों? आपको वहां पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी प्रेयर कर रहे हैं तो आत्मा के अनुसार ही चल रहे ना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। आपको प्रार्थना से गए, घर में लोगों ने नहीं देखा कि मिठाई का डब्बा आपके हाथ में है, लेकिन कुछ तो है जो आप लेके गए हो। हालेलुया। क्योंकि वो शरीर नहीं है जो दिखाई देगा, वो आत्मा में है। हालेलुया। तो आप आत्मिक बातों पर यकीन कर रहे हो, आत्मिक बातों को लेकर चल रहे हो, तो आप निश्चय ही आशीषित होगे। हालेलुया। निश्चय ही वो दिखेगी आपके जीवन में। तो यहां पे लिखा है कि लालसा किसी रीति से शरीर का लालसा पूरा नहीं करोगे। अब एक व्यक्ति प्रार्थना में नहीं बैठता हो, वचन में नहीं बैठता हो, उपास नहीं करता हो, उसका कोई त्याग बलिदान परमेश्वर के लिए नहीं है, उसको जल्दी शैतान भ्रमित कर देगा पाप के लिए, लुभा लेगा उसको लुभा लेगा, व्यभिचार दिखा करके, लालच दिखा करके उसको गिरा देगा उस जगत में। तो फिर क्या चाहिए आत्मा में चलने के लिए? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति में आना, एक मूसा जैसा दास जो हमें अगुवाई करे, एक मंडली जहां पर मैं खुलकर आराधना कर पाऊं, जहां पर मुझे आराधना करने से ऐसा लगता हो कि मैं वहां जाता हूं तो मैं बहुत आशीषित होता हूं, मुझे परमेश्वर छूता है, मुझे बरकत देता है। हालेलुया। मेरा हो या किसी और का, बात वही है। हालेलुया। ऐसा चुनना बहुत जरूरी है भाई बहनों। अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे, जो आत्मा आपको चलाता है, तो आप शरीर के द्वारा दिन काटोगे। शरीर जितने दिन तक आपका साथ देगा उतने दिन तक वो साथ देगा, फिर आपको शरीर को ढूंढना पड़ेगा, मर मर के जीना पड़ेगा, पैसा कितना भी हो, लेकिन पहुंचोगे कहीं भी नहीं। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं वो तो परमेश्वर में नहीं है, उसके पास तो बहुत कुछ है। आप उसके अंदर की स्टोरी नहीं जानते। आप जानो तो पता चलेगा कि हाँ, पास्टर जी ने जो कहा था वही बात है, कि वो पहुंचा कहीं भी नहीं, लेकिन उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। पहुंचा कहीं भी नहीं, लेकिन उसके पास सब कुछ है। सब कुछ होना परमेश्वर की आशीष नहीं है। हालेलुया। सब कुछ को भोग करना आनंद के साथ, ये परमेश्वर की आशीष है। क्योंकि सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, अगर इस धरती पर किसी भी मनुष्य को परमेश्वर ने आनंदित रहकर अपनी संपत्ति को भोग करने का और अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताने का समय दिया है, तो वो व्यक्ति का ये भाग है, यही उसका भाग है, यही उसका लिए परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। बाद बाकी सब व्यर्थ है, यही मनुष्य का हक में है। तो जिस भी मनुष्य के अंदर में संपत्ति को भोगने का और अपनी पत्नी के साथ आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने का उसको परमेश्वर ने दिया है, तो ये उसके लिए परमेश्वर की ओर से वरदान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। असली आशीष यही है, असली छुटकारा यही है। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? यदि तुम, यहां पे लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी है। अब जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर आपको विरोध करेगा, क्योंकि शरीर को आदत है इंटरटेनमेंट की। हालेलुया। चाहे वो लड़कियों का नाच हो, चाहे आदमी का नाच हो, चाहे झगड़ा देखना हो, उसको इंटरटेनमेंट की जरूरत है। चाहे लोग मारामारी कर रहे हो, चलो झगड़ा ही सुनते हो उनका क्या हो रहा है। हालेलुया। उसको इंटरटेनमेंट की जरूरत है। जब शरीर को एंटरटेनमेंट नहीं मिलता तो वह आपको प्रार्थना में डिस्टर्ब करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा का सोच, शरीर का सोच मिलता नहीं है। इसलिए शरीर को जब एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, शरीर को एंटरटेनमेंट करने की आदत है, शरीर को मजे की आदत है, खाने की आदत है, आराम की आदत है, और आत्मा को आदत है परमेश्वर के पास जाने की, परमेश्वर से प्रार्थना करने की, आराधना करने की। इसीलिए तो आप परमेश्वर का वचन जब सुनते हो तो शांति क्यों पाते हो? पता है, वो आप नहीं पा रहे हो, आपका आत्मा पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही आत्मा का बात से शांति पाता है। हालेलुया। और जानते हो, जब आपके पास पैसे भी नहीं होंगे, किसी दिन आप परमेश्वर के वचन सुनते होंगे, बड़ा खुश हो जाते होंगे, लेकिन पैसे नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि आत्मा को खुश होने के लिए पैसा का जरूरत नहीं है, और आत्मा खुश है तभी आप खुश है। हालेलुया। पैसे आपके पास है इसलिए खुश नहीं है, आत्मा खुश है तो आप खुश हैं। हालेलुया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? आत्मा जब परमेश्वर की बातों में चलेगा ना, आशीष के मार्गों में चलेगा, तो शरीर डिस्टर्ब करेगा, नींद देगा, आपकी भूख को बढ़ाएगा।
आपके एंटरटेनमेंट की चीजों को बढ़ाएगा। चल चर्च से जाकर जल्दी से चल, जल्दी टाइम हो रहा है, सीरियल शुरू होने वाला है। हालेलुया। शरीर एंटरटेनमेंट चाहता है, उस एंटरटेनमेंट में दुनिया की बुराई भलाई और ऐसे कई काम हम कर जाते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। एंटरटेनमेंट करना बुरा नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट के चक्कर में पाप करना बुरा है। हालेलुया। आप ये तो देखो कि मेरा शरीर किन बातों से एंटरटेनमेंट हो रहा है, एंटरटेन कर रहा है। ये भी तो देखो कि खाली एंटरटेन करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। कौन सी बात है ये, इसमें परमेश्वर खुश है या नाराज है, ये भी तो देखो। हालेलुया। क्योंकि वही बातों से आप आशीषित होंगे जब आप चुनेंगे कि नहीं, आत्मा इस बात को गलत कहता है, इस बात को सही कहता है। वही चुनाव आपको आशीषित बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए बोल रहा है, आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे। वचन कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। अब शरीर है तो एंटरटेनमेंट की लालसा करेगा, व्यभिचार की लालसा करेगा, लड़कियों की लालसा करेगा, पैसों की लालसा करेगा। शरीर है ना, तो ये वही लालसा करेगा। हालेलुया। लेकिन अब ये लालसा तो देगा, लेकिन करवा तो देगा नहीं। और जब आप कर लोगे तब आप फंसोगे, क्योंकि परमेश्वर की नजर में आप पापी हैं। इसलिए क्या करना होगा, हमें आत्मा के अनुसार चलना है तो हमको परमेश्वर के भवन आना पड़ेगा, प्रार्थना के जीवन को अपनाना पड़ेगा, उपास के जीवन को अपनाना पड़ेगा। जब आप इसमें तरक्की करेंगे तो आप अपने फाइनेंस में भी उन्नति करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आशीष आत्मिक लोगों के लिए रखा है। हालेलुया। जैसे ही आप इसमें उन्नति करेंगे तो आप अपने फाइनेंस में उन्नति करेंगे, आपके बच्चे उन्नति करेंगे, आप लोग अपने कैरेक्टर में उन्नति करेंगे। आपकी आशीषें दूसरे लेवल की होंगी और किसी के जैसी नहीं होंगी, बल्कि उनसे अलग होंगी। हालेलुया। लेकिन आपको आत्मा के अनुसार चलना होगा। वचन क्या कहता है, और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन। शरीर का काम क्या क्या है, देखो गिन लो। व्यभिचार, गंदे विचार, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, ये शरीर का काम। लुच्चपन शारीरिक क्रिया है, शरीर के आनंद के लिए करता है आदमी। गंदे काम शरीर के आनंद के लिए करता है। हालेलुया। और व्यभिचार शरीर के आनंद के लिए चाहिए, नहीं तो पत्नी तो है फिर भी व्यभिचार क्यों कर रहा है, शरीर खोज रहा है उसका आनंद। हालेलुया। तो शरीर हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहेगा। आपका शरीर परमेश्वर का विरोध में रहेगा। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना। मूर्ति पूजा कैसे, देने के ऊपर है। पैसा चाहिए तो उसके पास जाओ, बारिश चाहिए तो उसके पास जाओ। तो ये शारीरिक चीज के लिए ना। हाँ, पैसा किसको चाहिए, शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। तो मैंने उसके लिए एक देवता बना लिया, मूर्ति बना लिया कि ये देवता मुझे पैसा देगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सोचो ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए। तो बाइबल बोलता है मूर्ति पूजा ये शरीर का काम है। हालेलुया। कैसा है, हमारी आंखों को देखने में अच्छा लगता है ऐसा आकार, तो वही आकार बना दिया, अपने शरीर की इच्छा को पूरा किया ना। हालेलुया। अपने शरीर को ये इंटरटेन दिलाया, आनंदित किया इस बात से कि मेरा परमेश्वर ये रहेगा, इसकी सवारी करेगा और इतना पैसा देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरा परमेश्वर रहेगा, इसको मैं इसलिए बनाया हूं। हालेलुया। हाँ, और बारिश चाहिए तो किसी और को, और धूप चाहिए तो किसी और को, सबको एक एक करके लोगों ने अपने शरीर के अनुसार, उनको इच्छा के अनुसार शरीर को एंटरटेन करने के लिए लोगों को बनाया। गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर। टोना, टोना क्या करता है, एक टोना करने वाले के पास एक आदमी जाता है और बोलता है मेरा भाई संपत्ति में बहुत बढ़ रहा है, इसको किसी भी तरह से रोको। जादू टोना करवाता है और उसका संपत्ति को खत्म करवाता है। तो टोना किसके कारण है, शरीर के लिए। हालेलुया। मैं नहीं चाहता मेरा शरीर को कोई तकलीफ दे, और मेरा भाई अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो मेरा शरीर बेचैन है कि मैं क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे पास उतने आराम क्यों नहीं है जितने मेरे भाई के पास है। हालेलुया। तो टोने का सहारा ले रहा है। तो टोना भी कोई भी आदमी टोना जैसा चीज बनाया है तो वो शरीर का खस करने के लिए बनाया है। हालेलुया। फिर क्या टोना, बैर क्यों करता आदमी, क्योंकि वो जानता है कि मेरे से ज्यादा आराम में इसका शरीर है, इसलिए उसका शरीर आराम में नहीं रहता,
इसलिए बैर करता है। मेरे से दिखने में ये सुंदर है, मेरे से दिखने में ये सुंदर है, मेरे शरीर से ज्यादा ताकतवर इसका शरीर है, बैर करना। बलशाली ज्यादा शरीर है, ये क्यों है? क्योंकि मेरा ध्यान अभी भी शरीर पर है, चाहे उसके हो चाहे मेरे हो। बात है शरीर का काम तो है ना बैर करना। हालेलुया। झगड़ा क्यों हो रहा है? झगड़ा इसीलिए हो रहा, हो सकता है आप ज्यादा बलवान समझते हो अपने आप को, आप मार दोगे उसको एक घुसा में। हालेलुया। इसलिए झगड़ा कर रहे थे। शरीर है, शरीर पर ही मन लगाया ना तुमने कि आप कौन है हम झगड़ा करेंगे, आने दो उसको, झगड़ा करेंगे। तो क्या है, आप शरीर पर मन लगा रहे हैं ना। हालेलुया। वचन क्या कहता है? विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने शरीर का आराम के लिए किसी का भी विरोध कर सकते हैं। फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन मतलब पीना। हालेलुया। शरीर को एंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए लोग दारू पीता है और बोलता है गम में पी रहा है या खुशी में पी रहा है। नहीं, उसका शरीर को खुश करने के लिए कर रहा है। ये झूठा बात है कि गम हो गया इसलिए पी लिया, खुशी हो गया इसलिए पी लिया। शरीर को एंटरटेनमेंट करने के लिए वो शराब पी रहा है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे ऐसे ऐसे काम करने वाले। तो आप बताइए, जब ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में एंट्री नहीं दे सकता तो ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष कैसे देगा? हालेलुया। ऐसे लोगों का पैसा कैसे बढ़ाएगा? ऐसे लोगों का चंगाई कैसे देगा? हालेलुया। ऐसे लोगों को व्यवस्थित कैसे करेगा परमेश्वर? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आत्मा के अनुसार चलो। अगर तुम प्रार्थना करने के लिए तुम्हारा शरीर डिस्टर्ब भी कर रहा है और तुम शरीर को डिस्टर्ब करके मेरा प्रार्थना फिर भी करते हो, तो इसका मतलब तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो। हालेलुया। तुम्हारा शरीर यदि डिस्टर्ब कर रहा है कि दर्द कर रहा है, चर्च नहीं जा सकता, लेकिन आप परमेश्वर की बात को मानते हो कि परमेश्वर की संगति करना जरूरी है, मैं वहां जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, तो इसका मतलब शरीर का विरोध कर रहे हो और परमेश्वर की आत्मा को हाँ कह रहे हो। हालेलुया। अगर आप फास्टिंग रखते हो, आपको भूख ज्यादा लगता है लेकिन बिरयानी भी रखा हुआ आपके लिए, लेकिन आप उसका विरोध करते हो और फास्टिंग रखते ही हो और फास्टिंग तोड़ के खाओ, लेकिन फास्टिंग नहीं तोड़ते, तो इसका मतलब आपने अपना मन आत्मा पर लगाया है, आप अपनी आत्मा के अनुसार चल रहे, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे, मतलब पाप नहीं कर पाओगे। आज ज्यादातर लोग लालच में आके पाप कर रहा है। अभी चर्च में बैठा है तो चर्च में बैठ के तो गंदे विचार आएंगे नहीं, तो यहां पर तो तुम गंदे विचार नहीं सोच रहे हो, तो ऐसा मत समझ लेना कि तुम पवित्र हो गए हो। हालेलुया। अभी शैतान रास्ते में कुछ दिखाएगा और आपसे गंदे विचार करवाएगा और आप भी करोगे, तो इसका मतलब आप लालच में आ गए। हालेलुया। लेकिन अगर आपको दिखाए और आप फिर भी ये सोचो कि आज मैं चर्च में सुनकर आया हूं, मैं परमेश्वर की बात पर मन लगाऊंगा, तो ये आत्मिक बात आपके जीवन में आशीष लेके आएगी। हालेलुया। सच में इस बात को समझ में आ रहा है ना? आशीष आप तभी पाओगे परमेश्वर की जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे। जिन व्यक्तियों ने आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयारी नहीं किया, वो अभी तक आशीषों को देख भी नहीं पाएगा, चाहे बपतिस्मा लिए हुए 10 साल हो जाए उसको। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपना आशीष आत्मा में चलने वाले लोगों के लिए बनाया है। अगर आप आत्मा के लिए कदम बढ़ाते हो, परमेश्वर आशीष करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। फिर देखोगे कि आप तो प्रार्थना करने वाले बन गए, वचन पढ़ने वाले बन गए और आप रेगुलर चर्च जाने वाले बन गए, तो आपकी आशीषें डबल कर देगा परमेश्वर, आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अपनी सेवा करने वालों के लिए, अपनी आत्मा के अनुसार चलने वालों को जरूर आशीष देता है। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, 39 अध्याय। वचन क्या कहता है? ये यूसुफ कौन है पता है? इस यूसुफ को सपने आते थे परमेश्वर के, और इसके सपनों को जब वो अपने भाइयों को बताता था ना, तो उसके भाई जलते थे, क्योंकि उन सपनों में यूसुफ नंबर 1 होता था। वो बात की बात है, अलग टॉपिक में चला जाएगा, लेकिन शुरू से इसके भाई जलते थे इसलिए क्योंकि परमेश्वर का विशेष प्रकार का अनुग्रह, स्वप्न देखने वाला, दर्शन देखने वाला अनुग्रह इसके ऊपर था। और इस यूसुफ को इसका पिताजी बहुत प्यार करता था, और यूसुफ के 11 और भाई भी थे, लेकिन उनमें से वो यूसुफ को बहुत प्यार करता था। हालेलुया।
सबसे छोटे को और यूसुफ को ज्यादा प्यार करता था। इस कारण से उसके भाई जलते थे। वो शुरू से आशीषित था, इसलिए उसका बाप क्यों प्यार करता था? क्योंकि उसका बाप जानता था कि यूसुफ भोला है और वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है, और पक्की पक्की खबर, अपने भाइयों की बदमाशी की खबर मुझे दे देता है, तो इसलिए वो ज्यादा प्यार करता था यूसुफ से। हालेलुया। और उसके भाई इसलिए जलते थे कि हमारी सब बातें पिताजी को जाके बता देता है, चाहे मक्कारी की हो चाहे कुछ भी हो। तो इस बात से उसके भाई जलते थे। आज दो चुनाव है इंसान के पास कि आपकी बुराई करने वालों से, आपके अंदर की गलती देखने वालों से आप दूर रहेंगे या उसके पास रहेंगे, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। आप उसको बुरा भी ले सकते हो, अच्छा भी ले सकते हो। यूसुफ के भाइयों ने बुरा लिया, अच्छा नहीं लिया। उनकी अपनी गलती को जब देखा कि यूसुफ सबरी गलती बता देता है पिता को, तो वो सोचता था कि ये सबसे बड़ा दुश्मन मेरा ये यूसुफ है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा जब ये हमारी गलती बताता है तो ये हमारे अच्छाई के लिए। हालेलुया। तो दो तरीके से आदमी लेता है। तो फिर क्या हुआ? यूसुफ को उन लोगों ने गहरे गड्ढे में अधमरा जान करके छोड़ दिया, और फिर उसके बाद दोबारा निकाल करके उसको लोगों के हाथ में बेच दिया। तब लोग गुलाम खरीदते थे काम करवाने के लिए। तब यूसुफ को मिस्र देश में पहुंचाया गया, और वो काम करते 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 बहुत संघर्ष झेलते झेलते उसको एक पोजीशन मिला कि पोतीपर के घर में उसको काम मिला। और उसने क्या किया? पोतीपर ने देखा कि इस लड़का जब से आया है मेरा घर में बहुत उन्नति हो रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरा सब कुछ बढ़ रहा है, ये जिस काम में हाथ लगाता है उसको परमेश्वर, इसका परमेश्वर सफल कर देता है, और उसके कारण मेरा घराना उन्नति कर रहा है। इसलिए जब पोतीपर, उसके स्वामी ने जब ये देखा तो उसके हाथ में सब कुछ कर दिया, अपना घर का सारा चीज, सिर्फ अपना पत्नी और उसके रूम को छोड़ करके बस सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। अब जब पोजीशन इतना बड़ा हो गया यूसुफ का अपने स्वामी के घर में, तो उसकी पत्नी को लालच आ गया। देखिए, इससे पहले किसी को लालच नहीं आया। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है ना, तरक्की देता है, तो शैतान झट से उसी समय आ जाएगा। ये तरक्की क्यों कर रहा है? हालेलुया। ये तरक्की क्यों कर रहा है? ये बढ़ रहा है क्यों? देखिए, एक बात याद रखिए, अगर आपको गिराने वाले आदमी आपके पास आ रहे हैं तो समझ जाओ कि आप बढ़ रहे हो। हालेलुया। और जब तक वो कुछ नहीं बोल रहे तो समझिए आपको उन्नति नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है। जब तक वो आपकी बुराई भी नहीं कर रहे, चुगली भी नहीं कर रहे, आपके लिए कोई बाधा रुकावट नहीं ला रहे, समझ जाइए आप कुछ नहीं है, इसीलिए नहीं हो रहा है सब। जब आप कुछ होगे तभी आएगा सब, अपने आप आएगा, कहीं से भी आए, वो एंट्री ठीक करेगा। सिर्फ आपको नजर रखना है कि ये एंट्री हो चुका है, ये आदमी का एंट्री हो चुका है अब। हालेलुया। सिर्फ आपको नजर रखना है। हालेलुया। लेकिन ये नजर तो वो लोग रखेगा जो आत्मा के अनुसार चलता है, वही लोग समझ पाता है कि इस आदमी का एंट्री अब हो गया। हालेलुया। लेकिन आप देखो, यूसुफ की तरक्की हुई तो अब उसकी पत्नी को भी एक नशा छा गया कि मुझे ये लड़का के साथ सोना है। हालेलुया। और वो पाप कराने का बहुत प्रयत्न करने लगी, यूसुफ से रोज बातें करने लगी। अब बताइए, कोई लड़का से रोज कोई स्त्री बातें करे, अब जो स्त्री पहले से ही उससे राजी है वो कैसे बात करेगी? वो तो लुभावने वाली बात करेगी, अपना नक्शा दिखाएगी, कुछ ऐसा वैसा एकदम बात करे तो एकदम यूसुफ जो है वो झपट ले उसके ऊपर और व्यभिचार कर ले। हालेलुया। लेकिन देखो, यूसुफ बातें करता था, लेकिन अपनी सीमाओं को हमेशा जानता था कि मुझे कितना तक बात करना है, मुझे कितना तक बैठना है। क्यों? क्योंकि यूसुफ के अंदर एक चीज थी, उसके अंदर परमेश्वर का भय था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शरीर तो उसके भी पास था। एक राजा की पत्नी जब उसको सोने के लिए कह रही है तो उसको वो मान सकता था कि अरे कितना अच्छा बात है, मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, और मैं एक काम करता हूं, इसको अपना लेता हूं, ताकि इसको अंडर में कर लिया तो समझो कि मेरा पूरा घर तो मेरा ही हो जाएगा। हालेलुया। उसके शरीर के लिए कितना आराम हो जाएगा, उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये राजा क्या है, 2-4 दिन का मर जाएगा, मैं ही इसके घर का मालिक बन जाऊंगा। हालेलुया। शरीर का फैसला ऐसा ही होता है कि मैं आराम में रहूं, मैं उसको मतलब नहीं है कि परमेश्वर का वचन टूट रहा है या पाप हो रहा है। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा? जब एक दिन यूसुफ उसके पास आया तो उस स्त्री ने लपक कर उसको झपटा, उसके वस्त्र को पकड़कर अपना पास खींचा। यूसुफ तुरंत भागा और वस्त्र उसका हाथ में फटा हुआ रह गया। यूसुफ ने यह भी बोला था
कि मेरे स्वामी ने मेरे हाथ में सब कुछ दे दिया है, हाँ, अब मैं उसके साथ ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ये बोला था उसने। क्यों बोला था? क्योंकि वो जानता था कि मेरी आशीष शारीरिक की लालसा पूरी करने से नहीं आएगी, मेरी आशीष आत्मा की लालसा पूरी करने से आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज तक जो इतने कष्ट में रहा, संघर्ष में रहा, मैं भी चाहता तो अपने भाइयों से बदला ले सकता था, मैं भी चाहता तो चोरी से जीवन जी सकता था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने मुझे जिस हालत में रखा मैं उसमें वफादार बना रहा, इसलिए क्योंकि मेरी आशीष आत्मा के अनुसार चलने से आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को समझो। नहीं समझने के कारण ना आदमी अनजाने में ही बड़ी बड़ी दुष्टता करता है, परमेश्वर के काम को खराब करेगा, सेवा को तोड़ेगा, नहीं मालूम उसको कि वो आग से खेल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के दासों की चुगली करेगा, अरे पहले देखो तो सही हो क्या रहा है इधर, हाँ, यहाँ सिखाया क्या जा रहा है, तुम आया, तुमको लगा अपने अनुसार नहीं हो रहा है, तुम तोड़ना चालू कर दिया, तुम आग से खेल रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। तो यूसुफ देखो, शुरू से उसकी पत्नी, शरीर का फैसला होना चाहिए उसका। कौन नहीं चाहेगा भाई, राजमहल में रानी मिल रहा है उसको, महल उसका हो जाएगा, सब कुछ उसका हो जाएगा, नौकर चाकर उसके हो जाएंगे। जब पत्नी ही मेरा साइड में, सब कुछ तो मेरा साइड में है। हालेलुया। लेकिन ये फैसला नहीं लिया उसने, वो आत्मा के अनुसार चला। हालेलुया, हालेलुया। अब चाहे किसी ने उसकी तारीफ की हो या नहीं की हो, लेकिन परमेश्वर जरूर उसकी तारीफ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उससे खुश है, परमेश्वर उससे खुश है। और जानते फिर क्या हुआ? परमेश्वर उसी मिस्र देश में मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी देश में प्रधानमंत्री बनाया। आप सोचते होंगे परमेश्वर का एक दिन चर्च में आने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। यहां हम ये स्टोरी सुनाएंगे तो आप बोलेंगे मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं भी चर्च जाने लगूं। नहीं, आत्मा के अनुसार चलने से आप प्रधानमंत्री बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलने से एक बड़ी मिनिस्ट्री का पास्टर बनेंगे आप। आत्मा के अनुसार चलने से आप संपत्ति में धनवान बनेंगे। आप आत्मा के अनुसार चलने से आपके बच्चे धन्य होंगे। हालेलुया। आपकी आशीष ऐसी होगी कि लोग गिराना भी चाहेंगे तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे कि हम किससे लड़ रहे हैं। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, परमेश्वर के साथ चलो। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन आपके पास ऐसा था कि चिंदी पिंदी लोग कुछ भी बोल देता और लोग उसको सुन लेता था, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए योजनाएं बनाएंगे बड़े बड़े लोग गिराने की, लेकिन वो गिरा नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चिंदी पिंदी लोग आकर के खराब कर देता चीज, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बड़े बड़े लोग योजना पे योजनाएं बनाएंगे, परिकल्पना पे परिकल्पना करेंगे, लेकिन वो खुद ही लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। उनको तारीफ करना पड़ेगा आपका, क्योंकि अगर वो आपका तारीफ नहीं करेंगे ना तो उनको खाना भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं सही बता रहा हूं। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री के बनने के बाद उस देश में अकाल पड़ा, सारी जगहों में अकाल पड़ा, केवल मिस्र में धन था। और जानते जब याकूब के भाई लोग मिस्र में आए तो किससे मदद मांगने आए? यूसुफ से मदद मांगने आए। वो पहचानते नहीं थे कि ये यूसुफ है, लेकिन अकाल में उन्हें अपने उसी भाई की मदद की जरूरत पड़ी जिस भाई को उसने गड्ढे में फेंक दिया। हालेलुया। अधमरा जान करके उसके विरोध किया और उसी दिन वो आए। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना और उनकी मदद की, क्योंकि यूसुफ जानता है मेरी आशीष किसी मनुष्य ने नहीं दी है, परमेश्वर ने दी है। मैं अगर ये मेरा कितना भी बिगाड़े या बिगाड़ भी लेंगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने मदद मांगी, उसने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको आत्मा के अनुसार चलना है। आपको उन आशीषों के पीछे नहीं भागना है कि अपने भाई को देने से खत्म हो जाएगी या अपने दुश्मन को दे दूंगा तो फिर वो मेरे साथ धोखा देगा। परमेश्वर की आशीष कैसी होती पता है? कि आप ये जानते हुए भी कि ये मेरा दुश्मन है और ये आशीष, मेरी आशीष को अगर मैं इसको दूंगा, मैं इसको पैसे दूंगा या कुछ भी दूंगा, ये फिर खड़े होकर मेरे ही विरोध में लड़ाई करेगा। तो आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से कैसी आशीष होगी पता है? उस टाइम आपको ये भय नहीं होगा कि मैं दूंगा तो ये मुझसे लड़ेगा। हालेलुया। ये मुझसे कितना भी लड़े लेकिन लड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। ऐसी होती है परमेश्वर की आशीष। हालेलुया।
ऐसी होती है परमेश्वर खुदा की आशीष। एक टाइम होता था जब आप सोचते थे इसको मैं सहायता करूंगा, उसको मैं सपोर्ट करूंगा तो ये मेरे विरुद्ध में होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो विरोध करना भी चाहे तो भी विरोध नहीं कर पाएगा और आप उसको दे के छुट्टी करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बात बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर यहोवा का एक बड़ा हाथ देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी आशीष ऐसी होगी, दुश्मनों को खिलाओगे और वो विरोध करेंगे, करो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। उसको बोलते परमेश्वर की आशीष, उसको नहीं बोलते जो देने से उसको दे दूंगा तो मेरी खत्म हो जाएगी। ये क्या बात है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाया और 12 टोकरी बच गया, उसमें से कोई भी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर जब देते तो बड़ा चीज देते हैं। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, आत्मा के अनुसार चला, उसने ये फैसला परमेश्वर की आत्मा के अनुसार लिया। आज हम चिंदी पिंदी चीजों के लिए प्रार्थना एब्सेंट कर देते हैं, चर्च एब्सेंट कर देते हैं, रात को जागना पसंद नहीं है, लाइव में जुड़ना पसंद नहीं है, पास्टर का आज्ञाकारी होना पसंद नहीं है, करते रहो। लेकिन अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे तो परमेश्वर जो आशीष रखा वो नहीं मिलेगा। किस किस को समझ में आया आज का वचन? हाथ उठाइए। समझ में, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे इन वचनों को समझ के लिए। इसलिए एक लड़की के लिए, एक चीज के लिए, एक संपत्ति के लिए, छोटी मोटी तुच्ची मुच्ची चीजों के लिए अपने परमेश्वर यहोवा से झगड़ा मत करो। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा में शांति के साथ रहो। मैं तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मुंह खोलने के लिए नहीं बोल रहा, मुंह पसारने के लिए बोलता है। हालेलुया। वो भर देगा परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आप जितना दोगे उतना बढ़ते रहेगा। ये जिन लोगों को ऐसा लगता है ना मैं दूंगा मेरा खत्म हो जाएगा, अभी तक वो परमेश्वर की आशीष को नहीं जानता है। आप दोगे बढ़ेगा। हालेलुया। कौन कौन यकीन करता है इस बात पे? आप दोगे और आप ही का बढ़ेगा। मैं सही बता रहा हूं, आप नहीं जानते परमेश्वर की आशीष ऐसी होती है, आप जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा। यूसुफ ने आत्मा में फैसला लिया। आज आपका आत्मा में फैसला लेना जरूरी है कि आप चर्च एब्सेंट करोगे या रेगुलर जाओगे, या आप प्रार्थना गूगल में, हम लोग का गूगल मीट होता है, यूट्यूब लाइव होता है, उसमें जुड़ोगे या फिर उस टाइम रील्स देखोगे। आपका चुनाव, लेकिन आशीष आत्मा में चलने से मिलेगा। जैसे आप देखते हो यूसुफ को परमेश्वर ने बढ़ाया, तो आप उसके संघर्ष को भी देखो, कितनी बार लालच आया। आपको बताएं, वो स्वामी धनवान था। धनवान लोगों की पत्नियां चाहे कितनी भी बुढ़ी हो, लेकिन इतने साचबाज से रहेंगी कि कोई भी आदमी ललचा जाएगा। सही बता रहा हूं। लेकिन और यूसुफ जवान लड़का है। हालेलुया। आप सोचो, जवान लड़का और भी बहक जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला? मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? एक बात याद रख लो जिंदगी में कि कुछ भी कर लो, लेकिन परमेश्वर के नजर में अपराधी मत बनना, तो जय आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का अपराधी मत बनना। हो सकता है किसी आदमी का अपराधी बन जाओ, लेकिन परमेश्वर का अपराधी मत बनना। परमेश्वर का अपराधी नहीं बनोगे तो परमेश्वर ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठाएगा।